चुनाव मेरा कोई फैक्टर नहीं, टैग मेरा कोई फैक्टर नहीं है। जब जब आदमी टैग का सपना देखता था ना, जिला अध्यक्ष थे हम, ठीक है, और वो छोड़ के आए थे, टैग छोड़ के आए थे उतना बड़ा पार्टी का। टैग का हमको मत दिखाएगा, हम टैग 10 साल पहले लेके घूमते थे। तो जब आदमी साइकिल का सपना नहीं देखता था ना, बाबूजी मेरा R15 खरीद के दिया था, ठीक है यार। जब बाइक का सपना नहीं देखता था ना, 2018 में सियाज टॉप मॉडल एस का खरीद के दिया था। तो राज पटेल का मतलब राज पटेल तभी हो पाएगा जब आप हमसे प्रेम कर सकते हैं, और आप सोचेगा मेरे पे हुक्म चला सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा अभी। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ खास शख्स हैं, आप लोग भली बात इनको जानते हैं। लगातार 2.5 सालों से जगह जगह पर रोड पर उतर करके भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन किए, लोगों का अधिकार दिलाने को लेकर के आंदोलन किए, कई केस भी खा चुके हैं। अभी हमारे बीच है बोकारो के टाइगर कहे जाते हैं क्रांतिकारी राजकिशोर महतो जी, राज पटेल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आज हमारे बीच है, कई सारी चीजें जो लोगों के मन में चल रहा है वो सब आज हम इनसे बातचीत करेंगे। राजकिशोर दास, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार, दिल से क्रांतिकारी जोहार आपको और आपके पूरे चैनल के टीम मेंबर्स को। इतने सालों से लगातार आप लोगों के बीच रहे, जगह जगह पर पहुंचे, सड़क पर भी उतरे, सोशल मीडिया में के माध्यम से भी जो है अपना विचार रखे, आंदोलन किए, नेतृत्व किए बोकारो के क्षेत्र में। लेकिन अभी कई दिनों से जो है अभी अब उस तरीके से जो है नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, जो फील्ड में घूम नहीं रहे हैं, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां बुलावा आया है, चाहे फोन का माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी बुलावा आया, हम वहां पहुंचे हैं। केस लगने के बावजूद भी, प्रशासन के ढूंढने के बावजूद भी, बीएसएल का जब आंदोलन यहाँ पे हुआ था, एक जन का मृत्यु हो गया था, उसमें भी गए थे। अपना सोच लीजिए कि उस समय प्रशासन के बीच में गए थे और उस समय प्रशासन हमको ढूंढ रही थी। तो लोगों का मदद करने के लिए हम ये नहीं देखे कि हम जेल चल जाएंगे या हम डर रहे हैं या किसी का दबाव में आके। तो हमारे पास जो भी आया है, फिलहाल मेरा नंबर ऑफ है, तो सोशल साइट्स में भी आता है, तो फोन के जरिए हम बात करके समस्या सुलझाते हैं। और हाँ, बात देखिए, बात पहले और अब में थोड़ा चेंज हो गया। क्रांति भी पहले, अब चुनावी मुद्दा हो गया। तो मेरा साफ संदेश रहा है कि हम आंदोलन का उपज है, हम किसी व्यक्तिगत का उपज नहीं है। तो हम अगर आंदोलन में कहीं जाएंगे, भाग लेंगे, तो वो कोई पार्टी विशेष में नहीं होगा। हम जिस तरह आंदोलन चलता था 2.5 साल, जिस प्रकार से साथ देते हैं वैसे जी जी जी, चाहे कोई भी हो, हम जिस तरह सपोर्ट किए हैं सबको, उसी टाइप का सपोर्ट करेंगे। हम किसी एक का नहीं हो सकते। तो लोकसभा चुनाव हो गया तो कभी किन्हीं को आप समर्थन में जा रहे थे, तो कभी किन्हीं का समर्थन में। तो अभी क्या बोला जाए, मतलब किस पार्टी में अभी है, किस संगठन में, क्या किस पार्टी से अभी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, चुनाव में भी जो है लोग, कई सारे लोग जो है नाम भी करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो क्या उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ना? अभी किस पार्टी में अभी? नहीं, सबसे पहला चीज जिस टाइप का आप बोले, हमारे ही लोग जो हमको प्यार करते थे वो नफरत करने लगे, क्योंकि जानकारी का अभाव था। तो जाहिर सी बात है, आप ही का चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे। देखिए, बात ऐसा होता है कि सबका एक अलग अलग थॉट्स होता है, एक विचारधारा होता है। उसी विचारधारा के साथ मेरा भी एक अलग थॉट्स है भाई, मेरा भी एक अलग विचारधारा है। हम खुद किसी पार्टी में थे, भाषा आंदोलन से पहले जिला अध्यक्ष थे। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, गर्म हुआ माहौल, तो लगा कि भाई पूरा झारखंड को आना चाहिए। भाषा आंदोलन में आए, खुल के आए और बढ़िया तरीके से आए। उस समय भैया से भी नाम भेंट किए थे, ना उनको जानते थे। मेरा गांव का कोई एक जन था, शंकर महतो, वो बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इनका भी वीडियो देखो। उसके बाद फिर हम भैया से मिले, आगे का आंदोलन चला। बात ऐसा हो जाता है कि धनबाद बोकारो का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वहां से कोई क्रांतिकारी नहीं लड़ा। बोकारो से भाषा स्टार्ट हुआ, धनबाद में गरम हुआ, फिर पूरा राज्य में गरम हुआ। मेरा साफ संदेश है, अगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा हम लोग का एक है, भाषा, खतियान, नियोजन और झारखंड की पहचान, तो लड़ने वाला भी जो पहचान पत्र दिलाने की बात करते हैं वो होना चाहिए। पूंजीपति नहीं होना चाहिए, जातीय समीकरण नहीं होना चाहिए। अगर 10 गो में 7 गो एक कम्युनिटी का क्रांतिकारी है, तो 7 विधान से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद, वो अगर हम जाति समीकरण लेते हैं तो वो जातिवाद होता है। मेरा साफ संदेश है, अगर हम लोग आंदोलन में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग का मुद्दा एक होना चाहिए, सोच क्रांतिकारी का होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर अन्य पार्टी को देख के हम लोग जातीय समीकरण करते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, तो उनमें और हमें फर्क नहीं रहेगा। देखिए, हम किसी को बुराई नहीं बोल रहे, ये मेरा अपना विचारधारा है। तो इस टाइप का धनबाद
में कोई हम मतलब किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम थोड़ा खफा थे डिसीजन को लेकर, लेकिन हम किसी से व्यक्तिगत नाराज नहीं थे। तो एक प्रेस वाले भैया है बकायदा, वो हमको उन्हीं का घर पे बैठे हुए थे, वो बोले कि आपका मौन रहने से अच्छा है एक इतिहास रचने में आपका सपोर्ट चाहिए। हम बोले क्या दादा बताइए। बोला देखिए जब से चुनाव धनबाद में मतलब जब से चुनाव हुआ है धनबाद लोकसभा में एक भी झारखंडी ना टिकट मिला ना जीत पाया। तो एक मौका है, भाषा आंदोलन धनबाद बोकारो से हुआ, और इस बीच में अगर काकी जीत और हार दो ही गो में था। एक भाजपा के कैंडिडेट ढुलू महतो और कांग्रेस की कैंडिडेट आपका अनुपमा सिंह भाभी जी, तो और हवा भाभी जी का बहुत ज्यादा था। हम लोग यही सोच रहे थे कि जब 72 साल में इतिहास रचने का मौका आया तो हम क्यों गवाएं। हम लोग आपस का तू मैं के चक्कर में कोई और फायदा ले जाएगा तो फिर हम लोग का मान सम्मान कहाँ का रहेगा। इसलिए हम सपोर्ट किए विचारधारा से, व्यक्तिगत से, बाकी पार्टी से नहीं। ये सब चीजें तो बता दिए, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसको लेकर क्या स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि अभी सोशल मीडिया में सबका कई सारे को जो है नाम में भावी विधायक तो फलना विधानसभा का ये सब चीजें हम अभी अपना आ रहा मुंह है। से कभी भी आज तक नहीं बोल रहे कि हम भावी विधायक है या कोई भी है। लोग तो अपने नाम के लोग आगे लगा दे रहे हैं, सोशल में पेज बना दे रहे हैं, अपने समर्थक का जो अलग अलग ग्रुप भी तो बन जा रहा लोग देखिए, लोग जो स्वार्थी है वो लगा रहे हैं, बाकी हमको जनता प्यार किया है, जनता हमको विधायक बोला, इंक्लूड टाइगर जयराम तो हमको विधायक बोले हैं, हम कभी नहीं बोले हैं। हाँ सब कोई मिल के बोलेगा लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे। ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं ना। अब देखिए इसमें भी मेरा वही रहेगा, पहला ऑप्शन भैया का डिसीजन रहेगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं। तो अभी जब तक चुनाव जो है आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है लोकसभा चुनाव के बाद, अब विधानसभा की नज़र जो है सभी के है कि विधानसभा चुनाव में अब क्या होने वाला है, बहुत कुछ शायद अलग होने वाला है। पार्टियों में भी अलग अलग पार्टियों में भी खलबली है झारखंड को लेकर के। तो आप किस तरीके के जो है अब विधानसभा चुनाव को लेकर के मैदान में उतरते हैं, कैसे तैयारी आप रखेंगे? मेरा साफ संदेश रहेगा कि अगर जो विचारधारा से, जो भावना से झारखंड की जनता हम लोग से जुड़ा हुआ है, एक आस लेके मतलब हम लोग का साथ खड़ा है, तो हम लोग उस भावना को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनावी मुद्दा होगी, लेकिन भावना हम लोग का क्रांतिकारी रहेगा। सब कहता है आज अगर जाति समीकरण, आज अगर पैसा वाला को अध्यक्ष और सचिव बनाते हैं तो वही लोग 2 साल में आग लगा देता झारखंड में। हम लोग युवा वानर सेना बनकर पूरा झारखंड को हिला देने का काम किया, दिल्ली तक हिला है, ठीक है, लेकिन 40 साल का दिल्ली तक अभी पहुंचे नहीं ना। अरे हम दिल्ली तक ऐसे ही हिला दे यार बिना पहुंचले, हम लोग सब मिलकर। 40 साल का उम्र का जितना भी जेबी केसेस में आपको टैग मिला हुआ है, हम देखिए साफ संदेश साफ सुथरा बात करते हैं, जो बात है क्लियर। युवा लीड करेगा, युवा लीड करेगा, युवा ही लीड करेगा, ठीक है, तबे राज सुधरेगा, नहीं तो राजनीति फिर दूसरा राजनीति जैसा होगा। आइए आशीर्वाद दीजिए, टाइगर भैया ही बोलते थे ना, आइए सबका स्वागत है, आशीर्वाद दीजिए। पीछे लीडिंग पे क्रांतिकारी रहेगा, युवा रहेगा, यही सोच के साथ हम लोग रहना भी चाहिए। अभी भी तो आपको नेतृत्व करना चाहिए ना। नेतृत्व कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। पहले के जैसे थोड़ा कम नजर आता पहले हम खुला थे, किसी का ये नहीं थे, अब हमको भाई हमारे ही लोग बोलते हैं कि हमारे संगठन के नहीं है, तो हम किसी संगठन के नहीं भाई, हम झारखंड के लिए है, हम भाषा आंदोलन के लिए, हम खतियान आंदोलन के लिए, नियोजन के लिए, हम किसी का गुलाम खटने के लिए नहीं है। कुछ लोग बात करते कि कहीं ऐसा तो नहीं इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा है कि शादी ब्याह के जो है लिए समय अपना दे रहे हैं। अरे शादी ब्याह के लिए ऊपर वाला है, वो जहाँ चुने होंगे वहीं होगा, अभी वैसा कुछ सोचे नहीं है। बाकी भैया से भेंट करेंगे, भैया का देखेंगे क्या है डिसीजन क्या नहीं, लेकिन अगर नहीं समीकरण बैठता है, जनता जैसा बोलेगी वैसा करेंगे, नहीं तो एक जो सोच लेके आगे बढ़े वही सोच रहेगा। झारखंडी को एकजुट करना है, झारखंडी को जिताना है, और झारखंड में झारखंड का पहचान पत्र दिलाना है। पहचान पत्र तभी आएगा जब झारखंड का एमएलए सांसद का जनसंख्या ज़्यादा होगा। लेकिन 32 को लेकर के कोई कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि जब 85 था तब जो है 85 तक का कम से कम लोगों को रोजगार मिल जा रहा था, 85 तक जो बाउंड्री बन गया था, लेकिन अभी जो ओपन फॉर ऑल हो गया तभी तो और ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, और हम लोग उस दिक्कत का कहीं ना कहीं कारण भी है। हम लोग कोई भी मुद्दा उठाएं तो आज गायब क्यों हो गया, आज 1932 गायब क्यों हो गया। अब 1932 से बड़ा आग लगा है भाषा आंदोलन के बाद। भाषा आंदोलन सिर्फ बोकारो धनबाद का था, लेकिन 32 के नाम पे आपको पूरा झारखंड राज्य में आग लगा। आज 32 का बात क्यों नहीं कर रहा कोई, हमको इस चीज से दुख है। आज 32 का बात करना चाहिए, आगे कैसे बढ़े उसमें बात करना चाहिए। 60-40 का इतना बड़ा आंदोलन 1 साल तक चला, झारखंड बंदी हुआ 2 बार, उस बारे में बात करना चाहिए। कब बात करेंगे,
जीत जाने के बाद फिर दूसरा सांसद विधायक जैसा काम करें तो क्या फायदा होगा झारखंड के लिए। असली में हम लोग को सोचना होगा तो इस मुद्दा को हम लोग भूलना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। 32 नियोजन नीति पहचान पत्र आप 100/100 कर दीजिए ना भाई, फिर भी ओपन फॉर ऑल ही रहेगा। ताकि जब तक आप झारखंड का, अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज हम लोग को 200 साल राज किया, ठीक है, और राज किया मतलब कर रहा नहीं, वो गुलाम बना के राज किया। उनको आप इंडियन घोषित कर पाइएगा क्या? उनको भारतीय का नागरिक दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। तो उसी प्रकार झारखंड में आप 100 साल से रहिए, 50 साल से रहिए, आपको हम झारखंडी कैसे मान लेंगे? लेकिन आज के डेट में आपके पास पहचान पत्र नहीं है कि आप झारखंडी है। पंजाब वाला भी झारखंडी, बिहार वाला भी झारखंडी, उत्तर प्रदेश वाला भी झारखंडी, उड़ीसा वाला भी झारखंडी और झारखंड वाला भी झारखंडी, अंग्रेज वाला भी झारखंडी। कैसे बताएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन आईडी कार्ड वो लोग के पास भी है। तो तो क्या इलेक्शन में सिर्फ झारखंडी बाहरी और यही सब मुद्दा देखिए, चलेगा? हम आपका बाहरी के बोकारो में खिलाफ बीएसएल है, देखिए देखिए इसके जो विस्थापित है वो नहीं, लोग जो नौकरी नहीं ले पा रहे नहीं, यही देखिए, हम बाहरी भीतरी कभी नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपना घर को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो बगल वालों को कैसे करेंगे? हमारा झारखंड में झारखंडी के पहचान पत्र नहीं है तो यहाँ बाहरी भीतरी क्या? हम अपने लिए, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, आपको हटा के थोड़ी लड़ रहे हैं। हम मांग करें सरकार से। और रहा बात विस्थापन का, रहा बात प्लांट्स का बात बोल रहे हैं, तो आज अगर झारखंड में झारखंडी का पहचान पत्र मिल जाता तो ये सब मुद्दा ही नहीं होता, ये सब कभी समस्या खड़ा ही नहीं होता। विस्थापित को आराम से 75% रोजगार मिलता। अच्छा एक बात बताइए, 75% का जो रोजगार आया किस बेसिस पे आया? बेसिस ये है कि मैट्रिक पास जो करेगा वो सर्टिफिकेट लेके आया, 75% में घुस जाइए, मतलब आवासीय मांगा, आवास। तो एक बात बताइए, जो यहाँ पे मैट्रिक पास किया वो कहीं का भी हो सकता है, अब उस बेसिस पे आवासीय मिल जा रहा, उस बेसिस पे बिहार का, बंगाल का हर कोई 75% में घुस जा रहा है। तो हम लोग के लिए कहाँ सेफ है? अनसेफ है। विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, लगातार सांसद विधायक तो वहां पर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का जो है चीजें चल ही रही है। तो क्या आपको मौका मिलेगा तो आप इस चीजों को लेकर के बात अपना रखेंगे? अकेले नहीं, अकेले नहीं, ये लड़ाई अकेले का नहीं, ये लड़ाई पूरा झारखंड राज्य का, ये लड़ाई बोकारो धनबाद का है। लड़ना सबको होगा, कोई अकेले नहीं कर पाएगा। आप अकेले एमएलए, अकेले एमपी बन के क्या करिएगा बताइए? आपका वहां बहुमत साबित हो जाएगा? आपको जनता का प्यार चाहिए, जनता का साथ चाहिए, उसी तरह आप एमएलए बनिए या एमपी बनिए, जब तक जनता नहीं चाहेगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब कोई किसी का आस में तो नहीं हो पाएगा। आपके पीछे 100 गो लड़का तब आप नेता है, जाइए अकेले नेता बन के दिखाइए। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में नए जो प्रत्याशी जो बन रहे हैं या फिर उभर रहे हैं, विधायक का जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या पुराने नेता लोगों को आप टक्कर देकर के जीत पाएंगे? आराम से जीत पाएंगे, आराम से। अगर सोच आपका साफ रहा, सोच आपका क्रांति वीर का रहा, सोच झारखंडी जनता हित का रहा, आराम से जीतेंगे। जब 2 साल में तहलका मचा के रख दिए हैं बिना टैग के, हम लोग वार्ड मुखिया कुछ नहीं है, जिला परिषद विधायक कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा का नींद हराम करके रख दिए और किए भी है जी। हम अकेले अगर बोला जाए तो मेरे जैसा टाइगर का तो छोड़ दीजिए, हम लोग जैसा उनका एक उंगली बराबर भी नहीं है। हम लोग जैसे 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ मुआवजा दिला दिए, नौकरी दिला दिए लीडिंग करके, मायने रखता है। 500 नौकरी जो वेदांता का मैटर है, इंटू करिए 10 लाख से, ताकि 10 लाख में सुने घूस होता है परमानेंट के लिए। 100 को परमानेंट 400 करिए, कितना होता करोड़। लोग बोलता है पैसा खा लिया। अरे हम लोग को खून पसीना मिला झारखंड की जनता के लिए, 3-3 को केस थे, 45-45 धारा खाए। घर में एसी में बैठ के मोबाइल में टिकटॉक कर देने से नहीं होता कुछ। कभी धूप में खड़ा रहिए, 50 डिग्री 45 डिग्री में आंदोलन करिए। हम लोग लाश को लेके 3-3 दिन 3-3 रात रहे हैं। बात बोलता है पैसा खाने का, पैसा है यार। हम लोग जब आदमी साइकिल का सपना नहीं देखता था ना, बाबूजी मेरा R15 खरीद के दिया था, ठीक है यार। जब बाइक का सपना नहीं देखता था, 2018 में सियाज टॉप मॉडल एस का खरीद के दिया था। तो राज पटेल का मतलब राज पटेल तभी हो पाएगा जब आप हमसे प्रेम कर सकते हैं और आप सोचेगा मेरे में हुक्म चला सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा। अभी हम 1-2 को काम लिए हैं तो हम पूरा किए। जैसे आपका वो दीदी का, वो कौन सा गांव था, कुआटाड़ की दीदी का जो हम लोग परमानेंट का बात किया था, परमानेंट जॉब कराएं जिसमें हम केस भी खाएं। आज दीदी काम कर रही है। उनका ऐसा हो गया था, अपना बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पाती थी। 2020 में आपका उनका पति डेथ किया था कोरोना काल में, 3 साल से कोर्ट का कचहरी का लड़ाई लड़ रही थी। आज हम लोग का देन से, कम से कम हम लोग का देन से, पूरा टाइगर भैया का देन से कम आज परमानेंट नौकरी कर रही है, 20-25 हजार पैसा उठा रही है। विधवा दीदी को पालने का कम से कम एगो ताकत मिल गया ना जी। तो वो भावना तो वही हम लोग का ताकत है, उससे बड़ा ताकत कुछ नहीं होगा। अगर बोलिएगा कोई घूस लिया ना तो बोलिएगा हाँ घूस लिए हैं। वो दीदी का भावना का घूस लिए हैं, वो दीदी का दर्द सीने में रखे हैं, वो घूस लिए हैं, तब जाके उनका काम किए हैं।
ऐसा ऐसा हम लोग कितना काम किए हम लोग को याद भी नहीं है। तो अभी मतलब चुनाव के नतीजे जो भी आते हैं, तो क्या चुनाव के बाद भी इस तरीके का जो है आंदोलन या लोगों का अधिकार के लिए आगे आते रहेंगे? जी, चुनाव मेरा कोई फैक्टर नहीं है। चुनाव मेरा कोई फैक्टर नहीं, टैग मेरा कोई फैक्टर नहीं है। जब जब आदमी टैग का सपना देखता था ना, जिला अध्यक्ष थे हम, ठीक है? और वो छोड़ के आए थे, टैग छोड़ के आए थे उतना बड़ा पार्टी का। टैग का हमको मत दिखाएगा, हम टैग 10 साल पहले लेके घूमते थे। तो मेरा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होगा, सिर्फ और सिर्फ हक का होगा, सिर्फ और सिर्फ अधिकार का होगा, सिर्फ और सिर्फ भाषा खतियान नियोजन नीति का होगा। मेरा चुनाव कोई मैटर नहीं करता। हम सिर्फ आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी जब तक हम रहेंगे तब तक करेंगे आंदोलन। देखिए, अभी राजकिशोर जी हैं और राजकिशोर जी का कहना है कि हम आंदोलन हम हमेशा करते रहेंगे, चुनाव के नतीजे जो भी होते हैं, पहले से आंदोलन करते आए हैं, अभी भी आंदोलन करते रहेंगे। बाकी इनका कहना है कि जो इनके जो क्षेत्र की जो जनता है, उनके हाथों में है कि वो लोग राजकिशोर जी को कहाँ पर देखना चाहते हैं। बाकी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत-बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी। धन्यवाद आपको भी।